हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश का जो गृह कार्य है उसे पूरा करेंगे। विषय देखिए, यहाँ हमारा बच्चों हिंदी है, कक्षा 5वीं, दिनांक 21 मई 2021 की हम बात कर रहे हैं। वार है शुक्रवार। देखिए बच्चों, यहाँ हमें एक अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है, इसे हमें पढ़ना है। चलिए हम पढ़ते हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा, 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। देखिए बच्चों, तिब्बत का सबसे बड़ा शहर लहासा जो कि 3650 मीटर की लंबाई पर स्थित है, ऊंचाई पे। इसी कारण ये बच्चों दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमें अनुच्छेद दिया गया था, इसे हमने यहाँ पे पढ़ा। तो सभी को पता चला होगा तिब्बत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, उसकी ऊंचाई क्या है, ठीक है। और बच्चों वहाँ पे खाने पीने का और कपड़ों का जो बाज़ार है वो बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों आप सभी को देखिए, यहाँ पे प्रश्न 1 में बोला गया है, दिए गए अनुच्छेद को याद करके सुंदर लेख में अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों आप सभी को अनुच्छेद को याद करना है और सुंदर से लेख में अपनी कॉपी में आप सभी को ये लिखना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, विभिन्न चीज़ों के द्वारा शब्दों की लड़ी बनाओ। बच्चों शब्दों की लड़ी आप सभी को पता होगा कैसे होती है। जैसे देखो बच्चों, पहला यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया खीर। खीर र से ख़त्म हुआ तो र से दूसरा हमने बनाया रसगुल्ला। ये ल से ख़त्म हुआ तो ल से हमने बनाया लड्डू। ये हमारी मिठाइयाँ हुई। दूसरा देखिए बच्चों, पालक। क से ख़त्म हुआ तो कैसे हमने दूसरा शब्द बनाया करेला। ल से ख़त्म हुआ तो हमने ल से दूसरा शब्द बनाया लौकी। ये हमारी हुई सब्जी, ठीक है। इसी तरह से बच्चों देखिए, अनानास। अब अनानास लिखा है, स से ख़त्म हुआ तो सेब, सेब। अब ब से ख़त्म हुआ है तो ये हम लिखेंगे बेर, बेर। ये हमारी क्या हुई, शब्द लड़ी, ठीक है। अब र से ख़त्म हुआ है तो र से अगला फल का नाम लिखेंगे। इस तरह से बच्चों शब्द लड़ी हमें बनानी है, ठीक है। अगला देखिए, बादाम, बादाम। म से ख़त्म हुआ तो मुनक्का। म से शुरू किया हमने, क से ख़त्म हुआ तो क से हम लिखेंगे काजू, ठीक है। ये हमारे हुए सूखे मेवे, ठीक है बच्चों। इस तरह से बच्चों आपको आगे शब्द लड़ी बनानी है। आया सभी को समझ में? देखिए बच्चों, आशाओं की प्रतीक्षा। निर्जर तने में नव शाख बाकी है, निराशा में लिपटी आस बाकी है। पुनः खग विहग आसियाने के निर्माण हेतु प्रयास में लगे हैं। नील गगन में पंख फैलाने की अभी आस बाकी है। देखिए बच्चों, यहाँ हमें कुछ पंक्तियाँ हमें दी गई हैं, हमने इन्हें पढ़ी। ऊपर दी गई कविता के भाव को समझकर अपनी आवाज़ में बोलते हुए एक वीडियो या ऑडियो बनाकर अपने शिक्षक को भेजिए। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ जो पंक्तियाँ दी गई है, इसमें आपको क्या समझ में आया है, इसके भाव को समझिए। और बच्चों ये आप सभी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके अपने शिक्षक को भेजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ समझिए, निर्जर तने में नव शाख बाकी है। निर्जन मतलब सूखे तने में नव शाख बाकी है। निराशा में लिपटी आस बाकी है। निराशा मतलब बच्चों जब हम निराश हो जाते हैं, ठीक है, उसमें भी हमें कुछ आस नज़र आती है। पुनः खग विहग आशियाने के, और बच्चों उसी आशा के सहारे जो खग विहग है, जो हमारे पक्षी हैं, वो अपने आशियाने को वापस बनाने के लिए
क्या कर रहे हैं बच्चों, कुछ उम्मीद कर रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं अपने आशियाने के निर्माण के लिए। नील गगन में पंख फैलाने की अभी आस बाकी है। नील गगन बच्चों, जो नीला अंबर है, आसमान है, उसमें अपने पंख फैला के उड़ने की अभी भी उन्हें कुछ आस बाकी है। आया बच्चों सभी को समझ में? तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि हमें जो कविता दी गई है इसका भाव बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हम इसका भाव क्या लिखेंगे, देखिए आप सभी यहाँ लिखेंगे, इस कविता में कवि ने पक्षियों के बारे में कहा है। कवि कहता है कि पक्षी अपना आशियाना, बच्चों पक्षियों का आशियाना क्या होता है, पक्षियों का घर क्या होता है, पक्षियों का आशियाना होता है उनका घोंसला, ठीक है। अपना आशियाना यानी कि घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं, लेकिन कविता में जो पेड़ है वह निर्जर है, सूखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके तने में एक नई शाखा अभी बाकी है। वह शाखा निराशा में लिपटी हुई आशा की प्रतीक है, जिसके कारण सभी पक्षी अपने आशियाने को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे नीले आकाश में अपने पंखों को फैलाकर फिर से उड़ान भर सकें। ठीक है बच्चों, सभी को यहाँ समझ में आया? मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया कि देखिए बच्चों, इस कविता में
कवि ने पक्षियों के बारे में कहा है। कवि कहता है कि पक्षियों का आशियाना बच्चों घोंसला होता है, पेड़ों पर बनाते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन कविता में जो पेड़ है वह निर्जर है, वो सूखा हुआ है, लेकिन उसके तने में एक नई शाखा अभी भी बाकी है। ठीक है, वह शाखा निराशा में लिपटी हुई आशा की प्रतीक है, जिसके कारण सभी पक्षी अपने आशियाने को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे नीले आकाश में अपने पंखों को फैलाकर फिर से उड़ान भर सके। ठीक है बच्चों, अगला देखिए बच्चों, खाद्य पदार्थ आपके गृह प्रांत का लोकप्रिय खाना कौन सा है? वो खाना आप सभी को खाना है। पेय पदार्थ में आप सभी को हल्दी का दूध लेना है। परिवार के साथ समय, खेल, आवाज़ पहचानो किसी जानवर या वस्तु की, अपने परिवार के साथ खेलें। गतिविधि, कोई भजन या गीत याद करे, वे सबको जाकर सुनाएं। बच्चों, इस तरह से आप सभी को जो वीडियो है देख करके और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और बच्चों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से रेड बेल आइकन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।